बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल दरभंगा पहुंची। जिला के अतिथि गृह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरभंगा के समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में तीनों जिला के एसपी और मिथिला परिक्षेत्र दरभंगा के आईजी और डीएसपी और एसएचओ के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक किए। वहीं बिहार के कई जिलों में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपने पुलिस पदाधिकारियों को नई रणनीति के तहत नए ऊर्जा के तहत पुलिस पदाधिकारी अपना काम करेंगे। सभी आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और सभी पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेगी पुलिस प्रशासन। उसके लिए पुलिस के विशेष टीम भी गठित कर लिया गया है, जिसके तहत पुलिस काम करेगी। वहीं डीजीपी ने कहा कि फुलवारी शरीफ वाली मामला जो हुआ था पीएफआई के तहत हुआ था, उस मामला को सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत सटीक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। इस पे जो है कुछ कहना कुछ कहना उचित नहीं होगा। केस जो है ना एनआईए के पास में है। एनआईए अपने जो है जांच के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाएगी, इसके अनुसंधान को, और जो हमारी पुलिस से सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो सारा सहयोग उनको मिलेगा। सर एक प्रश्न और है। जिले के अंदर आप अगर याद करें तो पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीनों में बहुत बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं। हमारे एसटीएफ ने भी जो है अच्छी कार्रवाई की है। तो यही कार्रवाई हमारी आगे चलती रहेगी और जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। हमारे सोशल मीडिया के देखरेख करने के लिए एक अलग से विंग बनी हुई है। वो सारी चीज़ें उनके संज्ञान में रहती हैं और जो भी कानूनी दृष्टिकोण से कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई की जाती है। कई सारे आरोपित हैं। देखिए, जो भी कोई बैठक है ना, उसकी परमिशन जो है वो स्थानीय प्रशासन से ली जाती है और स्थानीय प्रशासन ही फैसला करता है कि वो बैठक जो है उनको अलाउ करनी है या उनको नहीं करनी है। तो ये स्थानीय प्रशासन का डोमेन है और आवश्यकता अनुसार जब कभी कोई विधि व्यवस्था की समस्या के निपटारे के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता जो पड़ती है, वो जो अतिरिक्त संसाधन है वो हमारा जो मुख्यालय वो पूरा करता है। सामने है कि अभी क्या स्थितियाँ हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने लोग अभी तक फरार हैं सर, और क्या? देखिए, ये जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो अपने काम कर रही हैं। इसके अंदर सूचनाओं का अभी संकलन किया जा रहा है। बहुत सी सूचनाएं जो हैं उसके अंदर जो है और हमारे देश के राज्य और कुछ बाहर के भी जो नंबर्स वगैरह मिले हैं उस पर काम चल रहा है। वर्तमान में जो 2 केस दर्ज हुए थे, एक 12 तारीख को और एक 14 तारीख को, उन दोनों का अनुसंधान अब एनआईए कर रही है और हमारे एटीएस, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे अन्य जो तंत्र हैं वो उनको पूर्ण रूपेण सहयोग कर रहे हैं। कितने जिले हाई अलर्ट पे हैं सर? 8 जिले की बात करें हम तो नहीं, आपने जो ये सवाल किया था फुलवारी शरीफ की घटना का, ये मैंने उसी का उत्तर दिया है। जहाँ तक आप जिलों की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो है हम लोगों ने एक नॉर्मल जो अलर्ट होता है, जो समय समय पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी देती हैं और हम अपनी सूचनाओं के आकलन पर और अन्य स्रोतों से जो हमें जानकारियां मिलती हैं उसके आकलन पर अलर्ट जारी करते हैं। उस तरह का एक जनरल अलर्ट जो है वो हम लोगों ने इशू किया हुआ है। लेकिन वर्तमान में हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। कौन से जिले? आज की जो बैठक थी उसके अंदर हमने तीनों जो दरभंगा रेंज के ज़िले हैं उनके एसपीज़ को बुलवाया था। आईजी साहब अवेलेबल थे। हेडक्वार्टर से हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर आए थे और हमने सभी ज़िलों के कुछ एसएचओ को, कुछ सर्कल इंस्पेक्टर को और कुछ एसडीपीओस को बुलवाया। बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि अपने अधीनस्थों की बातें सुनी जाए। यदि कोई उनको परेशानी हो रही है काम करने में या कोई दिक्कत आ रही है या वो कुछ सुझाव हमें देना चाहें, वो सारी बातें बहुत विस्तार से उनकी चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में उनको बहुत ही फोकस और सटीक डायरेक्शंस दी गई कि किस तरह से हम अपराध की स्थिति और अच्छी नियंत्रित करें और जो हमारे पेंडिंग केस हैं, पेंडिंग वारंट है, गिरफ्तारियों के बारे में बात हुई। उनके सुझाव लिए गए कि हम अच्छे से अच्छी पुलिसिंग कैसे करें और सबसे ऊपर कि जो हमारे नागरिकों की पुलिस से अपेक्षाएं हैं
वो अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरह पूरी की जाए, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दी गई। सर